रिसेंटली एक यंग पेशेंट ने अपने हिप पेन के लिए मुझसे कंसल्ट किया। अपनी एमआरआई रिपोर्ट भी मेरे साथ शेयर की जो कि नॉर्मल थी और वो एकदम परेशान कि सर पेन है, एमआरआई नॉर्मल आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ पर है। मैंने उनसे पूछा कि आपके पेन की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, तो उन्होंने मुझे बोला कि पेन मुझे अपने हिप के बैक साइड पे यानी बटक रीजन में होता है। मैंने उनसे पूछा आप पालती लगा के बैठ पाते हैं, तो बोलते हैं हाँ जी बैठ जाता हूँ। मैंने पूछा कि अगर आप ज्यादा देर खड़े रहते हैं या चलते हैं या ज्यादा देर झुक के काम करते हैं तो आपके पेन में क्या चेंज होता है, तो बोलते हैं कि जो पेन है ये मेरे थाई की बैक साइड तक चला जाता है और साथ ही पैर में झंझनाहट होती है। तो मैंने उनसे बोला कि आपका एमआरआई नॉर्मल ही आना था क्योंकि आपके हिप में प्रॉब्लम ही नहीं है। और यही एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है जो अक्सर पेशेंट्स को होता है कि हिप जॉइंट के आसपास होने वाला हर पेन हिप जॉइंट से रिलेटेड नहीं होता है और मोस्ट कॉमनली ये पेन आता है आपकी स्पाइन से। अगर आपके हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है तो पेन जनरली हिप के फ्रंट पार्ट में होता है, आपके ग्रोइन एरिया में होता है और रेयरली साइड्स में और बैक में हो सकता है और आपको हिप को बेंड करने में या टर्न करने में दिक्कत होगी, पालती मार के बैठने जैसे काम आप नहीं कर पाएंगे। बट अगर प्रॉब्लम आपकी स्पाइन से आ रही है जिसे जनरली शियाटिका कहते हैं, तो पेन जनरली आपके बैक पोर्शन में होगा। आप जहां बेल्ट पहनते हैं वहां से शुरू होगा और आपके बटक से होता हुआ आपके थाई की बैक साइड तक जाएगा और साथ ही इसमें झंझनाहट या जलन और नमनेस जैसे सिम्टम हो सकते हैं। आपकी स्पाइन की पोजीशन के साथ, आगे झुकने के साथ, सीधा लेटने से आपकी पेन की इंटेंसिटी वेरी करेगी और साथ ही आपके हिप के मूवमेंट जनरली नॉर्मल होंगे। तो हिप जॉइंट के या आपके कूल्हे के रीजन में होने वाला हर पेन आपके हिप जॉइंट से रिलेटेड नहीं होता है, इसलिए एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही आप एमआरआई जैसी इन्वेस्टिगेशंस कराएं।